आज हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन अपने बीएससी नर्सिंग जेएनएम पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम जो है उनके जो है अकॉर्डिंग जो है आज के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो किसी भी स्टेट में जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो क्वेश्चन हैं हम उनको सेक्शन वाइज देखेंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि कौन सा जो लॉ है वो आपका एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप को बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम के एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ या फिर गैर लुसैक लॉ। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, क्या है? बॉयल्स लॉ। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। यानी कि जो लाइसोसोम होता है, एक सेल ऑर्गेनल जो होता है, जो सेल में प्रेजेंट होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम का। ठीक है, जिसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लाइसोसोम होता है इसका मेन फंक्शन आपको बताना है। प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी प्रोडक्शन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द मोरालिटी ऑफ 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 250 ml सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि 5.3 ग्राम जो Na2CO3 है 250 ml सोल्यूशन में उसकी मोलारिटी कितनी होगी। ठीक है, तो आप जब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.1, 0.2 या फिर 0.25 आएगा मोलर मास, या फिर 0.5 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करा सकता वरना जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप जो है ये जो सिंपल सा क्वेश्चन इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। यानी कि मानव शरीर का कौन सा जो भाग है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है, आपको ये बताना है। मेडुला होता है, सेरिबेलम होता है, हाइपोथैलेमस होता है या फिर पोन्स होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो रेगुलेट करता है किसको? बॉडी टेम्परेचर को ह्यूमंस में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस जो है रिलीज होती है? CO2 होता है, O2 होता है, H2 होता है या फिर N2 होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका CO2। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया जिसे नियर साइटनेस भी बोलते हैं, जिसमें हमारा जो लाइट आती है ऑब्जेक्ट से वो रेटिना के आगे ही फोकस हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कौन से टाइप का लेंस यूज करके इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है, इस डिजीज कंडीशन को ठीक किया जा सकता है, आपको ये बताना है। पहला आपका कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव, तीसरा है सिलेंड्रिकल या फिर बाईफोकल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज करके ये मायोपिया जैसे जो रिफ्लेक्टिव एरर होते हैं इनको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। यानी कि जो आपका एल्डिहाइड होता है उसमें कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है? COOH, OH, CHO या COO। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका CHO। ठीक है, CHO। CHO जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है प्रेजेंट आपके एल्डिहाइड में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न। ठीक है, आपको न्यू बॉर्न में जो है बोन्स के नंबर्स को बताना है। 206 होते हैं, 270 होते हैं, 250 होता है या फिर 210 होता है। तो न्यू बॉर्न में कितनी बोन्स होती हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 270 यानी कि 270। ठीक है, ये आपका बोन्स होती हैं न्यू बॉर्न में। ठीक है, और एडल्ट में कितना होती हैं? 206।
ठीक है, ये कितना होता है एक हेल्दी एडल्ट में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, यानी कि जो वर्क है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होता है, जूल होता है, पास्कल होता है या फिर वॉट होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है, जो वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका जूल। जूल ही क्या होता है? हमारा एसआई यूनिट होता है हमारे वर्क का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा जो कंपोनेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, ब्लड का कौन सा जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग में, आपको ये बताना है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही क्या करता है? क्लॉटिंग में जो है हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रिप्लिकेशन अकर? ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन किस फेज में होता है आपको ये बताना है। G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में या फिर M फेज में? तो आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता है आपका S फेज में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? आपके S फेज में होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कौन सा जो विटामिन है वो हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रिएक्शन Zn+Cu SO4 इज इक्वल टू Zn SO4+Cu। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर कंपोजिशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है? ठीक है, तो ये कैसा जो है रिएक्शन है आपको ये बताना है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है क्या है, CuSO4 है प्लस Zn है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका Zn SO4+Cu हो गया है, यानी कि ये क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि एक जगह की जगह दूसरा आ गया, दूसरे की जगह आपका Zn आ गया, यानी कि Cu की जगह Zn आ गया और Zn की जगह Cu आ गया, यानी कि ये क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है इनका। तो ये क्या है? एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, यानी कि हमारा जो है फंक्शनल यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, सेल होता है या फिर सिस्टम होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेल। ठीक है, सेल कैसे? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? सेल होता है, उसके बाद सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप O नेगेटिव कैन डोनेट टू, यानी कि एक O नेगेटिव ब्लड वाला व्यक्ति किस किस को अपना जो है ब्लड डोनेट कर सकता है? ओनली O पॉजिटिव, ओनली AB पॉजिटिव, ऑल ब्लड ग्रुप्स या फिर ओनली A पॉजिटिव? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप्स वाले व्यक्तियों को अपना जो ब्लड है वो दे सकता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सेक्शन बी से। सेक्शन बी से हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंग्लिश से। इंग्लिश का जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि ये आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है उसे आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ही डजन नॉट हैव अ कार। ठीक है, ही डजन नॉट हैव अ कार जो है आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अपोजिट ऑफ बिटर, यानी कि आपका जो बिटर होता है उसका अपोजिट क्या होगा? आपको यहाँ पे क्या बताना है? अपोजिट बताना है, उसका उल्टा क्या होगा? ठीक है, सोर होगा, स्वीट होगा, सॉल्टी होगा या फिर ब्लैंड होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? स्वीट होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्टली स्पेल, यानी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है वो आपको बताना है सेपरेटली की। सेपरेटली की करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। ठीक है, तो सेपरेटली की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपका SEPARATLY।
TELY, ये जो है सेपरेटली की करेक्ट स्पेलिंग होती है, यानी कि आपको जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। ठीक है, इसके लिए वन वर्ड आपको बताना है। ठीक है, वन वर्ड में इसका जवाब देना है। साइलेंट होगा, टॉलकेटिव होगा, काम होगा या फिर रिजर्व्ड होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा आपका टॉलकेटिव। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस सेंटेंस जो आपको इस क्वेश्चन में क्या था कि ये जो सेंटेंस है इसके लिए आपको एक शब्द बताना था। ठीक है, वन वर्ड बताना था कि उसको क्या बोलते हैं पर्सन को। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपका है। ठीक है, सी डैश नॉट लाइक टी, यहाँ पे क्या फिल होगा? डू होगा, डज होगा, डिड होगा या फिर डूइंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो वर्ड है वो करेक्टली फिल होगा? तो आपका यहाँ पे जो वर्ड फिल होगा वो होगा डज। ठीक है, सी डज नॉट लाइक टी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके से। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 6 और डी इज इक्वल टू 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, यानी कि अगर ए का मान जो है 2 है, बी का मान 4 है, सी का मान 6 है और डी का मान जो है वो 8 है, तो अगर ए बी सी डी को जोड़ दिया जाए तो वो कितना आएगा? 18 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा या फिर 24 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताने से पहले मेरे आप जो है इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 20। ठीक है, कितना आएगा? 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिंप्लीफाई 2/5 डिवाइडेड बाई 4/15। इसको क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका कितना आएगा? 2/3 आएगा, 3/2 आएगा, 8/15 आएगा या फिर 5/6 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 2/3। कितना आएगा? 2/3। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 2/3। ठीक है, 2/3 इसका जो है आंसर आएगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच रिवर इज नोन एज सैरो ऑफ बिहार। ठीक है, यानी कि किस नदी को सैरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? सैरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यमुना, कोसी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कोसी। ठीक है, कोसी जो रिवर है उसे सैरो ऑफ द बिहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, यानी कि पहली महिला। ठीक है, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया की? आपको ये बताना है। सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, जो पहली जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंडिया की, आप सबसे पहले इसे कमेंट करके बताइएगा कि कौन थी हमारे आंसर बताने से पहले। ठीक है, हम बाद में देखेंगे कि कितने बच्चों ने हमारा जो आंसर है वो करेक्ट बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया की थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी हमारे इंडिया की। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को, यानी कि आपका जो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है या फिर रोम में है। ठीक है, तो आपका जो यूनेस्को है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पेरिस में। ठीक है, कहाँ पे है? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप इसे जाके टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन की जो है और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।